ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की बुक आत्मक्षेत्र का स्वाध्याय चल रहा है, स्वयं में रहने का रहस्य। अब है चार पदार्थ। हम सभी अत्यंत महान आत्म पदार्थ हैं। हम समझते हैं कि हम केवल देह पदार्थ हैं। हम इस देह पदार्थ के साथ आत्म पदार्थ भी हैं। इसका ज्ञान प्राप्त होने के कारण जीवन स्वस्थ और आनंदमय रहता है। जो स्वयं आत्म पदार्थ है वह समझ नहीं पाते तथा समझने की इच्छा भी नहीं रखते। वे हमेशा अशांत एवं बीमार रहते हैं। असली जीवन सूत्र यह है कि हर समय खुश रहना चाहिए। हमें धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, खुशी के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। खुशी से जीना है, यह जीवन का असली सूत्र है। यह खुशी आत्म पदार्थ को समझने से मिलती। जब हम आत्म पदार्थ को समझते हैं तभी हमको ये खुशी प्राप्त होती है। खुश रहने का सूत्र ही स्वास्थ्य सूत्र है, आनंद सूत्र की प्रगति का सूत्र है। आत्म पदार्थ को समझने वाले ही आनंद का सूत्र समझ सकते हैं। हम चार पदार्थ हैं। हम चार पदार्थ हैं। हम एक देह पदार्थ हैं, दूसरा मनो पदार्थ है, तीसरा बुद्धि पदार्थ है, चौथा आत्म पदार्थ है। मेरा देह मेरे पिता माता से शरीर से प्राप्त होगा। मेरा देह जो है, देह पदार्थ, वो मेरे माता पिता से मुझे प्राप्त हुआ। आपका देह पदार्थ आपके माता पिता से प्राप्त हुआ। इसी तरह आपके पास एक मनो पदार्थ है। वह आपके जन्म एवं बड़े होते समय के साथ समाज का दर्शन है। यदि आप हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो एक तरह का मनोपदार्थ होता है, मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं तो उस तरह का मनोपदार्थ होता है। मतलब जिस जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, हमारा मनोपदार्थ उसी तरह का होता है। तीसरा है बुद्धि पदार्थ। यह बुद्धि पदार्थ आपको अनेक गत जन्मों के संस्कारों से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य के 10 जन्म लेने पर उसे थोड़ी बुद्धि होती है। उसके पास 10 जन्मों की बुद्धि का सार, अगर 10 जन्म लिए तो 10 बुद्धि का सार होता है। दूसरे मनुष्य के पास 50 जन्म लेने पर 50 बुद्धि जन्मों का बुद्धि सार होता है। हम लोगों ने अगर अधिक ध्यान साधना कर ली हो तो या आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो हम अनंत अत्यंत ज्ञानी जैसे जन्म लेते हैं। अगर हमारी साधना बहुत अच्छी चलती चली आ रही है तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपने आप ही ज्ञानवान रहते हैं। ज्ञान जन्म से आता है क्योंकि यह बीते जन्मों का सार है। श्री शुद्ध मंगल पत्री बाल मुरली कृष्ण जी ने जन्म से ही संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने अपने जीवन के 5वें वर्ष में ही मंच पर संगीत का कार्यक्रम किया। कैसे कर सके? जन्म से ही, मतलब पिछले जन्मों से जो उसके उनके संस्कार थे उसके आधार पर उनको वो बुद्धि प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध ने एक मृत्यु होते हुए देख लिया कि, तो उन्होंने क्या, स्वयं की मृत्यु हो गई ऐसा सोचा। एक वृद्ध को देखा तो स्वयं भी वृद्ध हो गए। एक रोगी को देखा तो स्वयं ही रोगग्रस्त हो गए। एक सन्यासी को देखा तो स्वयं ही सन्यासी बन गए। उनमें इतनी बुद्धि विशेषता कहाँ से आई? उनके गत जन्मों से आई हुई बुद्धि विशेषता थी। हम कितनी ही मृत्युओं को देख रहे हैं, हम नहीं मर रहे। कितने ही रोगियों को देखने पर भी हम रोगग्रस्त नहीं हैं, हमें तड़प नहीं है। हाँ, यह तो साधारण ही है। यह सोचकर लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। हम बुद्धि पदार्थ को कई जन्मों से लेते आ रहे हैं। माता पिता से हम अपनी देह पदार्थ को लाते हैं। जन्म के बाद समाज से मनो पदार्थ को लेकर आते हैं। सृष्टिकर्ता से आत्म पदार्थ को लेकर आते हैं। मैं पदार्थ आत्म पदार्थ से लेकर आते हैं। चार पदार्थ यानी देह पदार्थ, मनो पदार्थ, बुद्धि पदार्थ और आत्म पदार्थ, जिनमें देह पदार्थ सभी का अलग होता है।
मनो पदार्थ भी सभी का अलग होता है, बुद्धि पदार्थ भी सभी का अलग होता है, किंतु आत्म पदार्थ सभी का एक ही होता है। मतलब आत्मा एक ही है, जिसमें एकत्व रहता है, वहां हम एकता में हैं, बाकी तीनों में अलग अलग हैं। अतः जो आत्म पदार्थ तक पहुंचते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, उनका जीवन स्वास्थ्यपूर्ण रहता है। जो आत्म पदार्थ तक पहुंच जाते हैं वो आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें इस आत्म पदार्थ के नजदीक पहुंचने के लिए हमारे मनोपदार्थ को शून्य कर लेना चाहिए। जब मनोपदार्थ तात्कालिक रूप से शून्य हो जाता है, तब मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये सब मस्तिष्क से निकल जाता है, क्योंकि आत्म पदार्थ में पहुंच जाते हैं। उन सभी को हम मन से निकाल देते हैं। मनोपदार्थ जब खाली हो जाता है, तब आत्म पदार्थ प्रकाशित होता है। जैसे बादल हटते हैं, हटने पर सूरज दिखाई देता है, जिस तरह बादलों के पीछे सूरज चंद्रमा है, उसी तरह मनोपदार्थ के पीछे आत्म पदार्थ रहता है। हमें अपना मनोपदार्थ ही दिखाई देता है, किंतु आत्म पदार्थ दिखाई नहीं देता। बादल ही बादल दिखाई देते हैं, किंतु सूरज एवं चंद्रमा दिखाई नहीं देता। उन बादलों को हटाने से ही सूरज और चंद्रमा हमें दर्शन देते हैं। ऐसे ही मनोपदार्थ रूपी बादलों को हटाना चाहिए। योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात बादलों को हटाना है। मन के भाव को रोकना ही योग का लक्ष्य है। आत्म सूरज को हमें विशेष रूप से लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही आत्मा है। जैसे पीलिया से के रोगी को संसार पूरा पीला दिखाई देता है, वैसे ही मनोपदार्थ अपनी आंखों के सामने पर्दे की भांति बना रहता है। तो ये आज का हमारा स्वाध्याय यहीं तक, आगे कल देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। यूं ही बीएमसी से जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, ध्यान करवाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।